जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। भूल के भी इस वीडियो को लाइटली मत लेना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो तेरे लिए होने वाला गेम चेंजिंग। क्योंकि आज तेरे भाई ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो के बीच में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको मार्क कर लेना, उसको लर्न कर लेना, क्योंकि उधर से ही सवाल तेरे पेपर में घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो पेपर इसी वीडियो से बनने वाला है, उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पूछ जाएंगे, उसको लिख लेना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना अपने एनसीईआरटी से, और वही पेपर में पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है मेरा भाई, बस फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। ये वीडियो का लेंथ अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स होने वाला है, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना। ठीक है मेरा भाई, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम में पहली बार तुझे मिलेगा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चीज मिलने वाला है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। तो भैया चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका वेटेज अराउंड ना 5-6 मार्क्स रहता है, 6 नहीं 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है मेरा भाई, अब इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे भैया मैग्नेट के बारे में। तो कभी मैग्नेट देखा है? बचपन में गाड़ी वाड़ी खिलौना तोड़ फोड़ के मैग्नेट निकालते थे और उसको मेटल के साथ चिपकाते थे, किसी भी लोहे के साथ चिपक चिपक करके चिपकाते थे, मजा आता था ना करने। हाँ भैया, तो हम उसी मैग्नेट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मैग्नेट होता है ऐसा जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट पे जाएंगे आगे, बट अभी के लिए समझ चाहिए एक मैग्नेट है। मैग्नेट में दो तरह के पोल्स रहते हैं। क्या रहते हैं भैया? दो तरह के। जैसे इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, वैसे ही मैग्नेट में दो तरह के पोल्स रहते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है मेरे भाई साउथ पोल। क्या होता है मेरे भाई? एक होता है, एक सेकेंड, इसको जरा उस साइड ले लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाना, पेन को हमारे देख ध्यान से। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं भैया? मैंने बताया एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में आता है तो वो गुटर गु करता है, गुल्लू मुल्लू करता है। देखो ध्यान से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में और चिपक जाता है, एकदम चिपक जाता है। ठीक है, और जब साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ लाता है, जब वो पास में आता है वो दूर चला जाता है। समझ में आ गया? तो अनलाइक पोल्स, जैसे कि दो अलग तरह के पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, जब इन दो मैग्नेट को पास में लाओगे तो वो मिल जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। पर जब लाइक पोल्स लाओगे, बचपन ने कभी कोशिश किया होगा, दो मैग्नेट पकड़ा है, ठीक है, ऐसा लगे चिपक गया, जैसे उल्टा किया, अरे भाई अरे अरे पास में आ नहीं रहा है, ऐसा कर करके कर 1-2 घंटा बीत जाता है, लेकिन तो भी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल, रिपेल मतलब दूर। जैसे तुम्हारे क्लास में वो तुम्हारी क्रश रहती है ना, जब उसके पास जाते हो शक्ल देख के डर जाती होगी तुम्हारे दोस्त की, दूर भागते रहती होगी, समझ गया? उसको बोलते हैं हम रिपेल। और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। समझ में आ गया मेरे भाई? बस इतना ही, इतना ही, इतना ही, और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो मैग्नेट, लिख देता हूं इधर मेरे भाई, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। क्या मेरे भाई? दो पोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप अलग अलग स्टेट में जाते हो तो नॉर्थ साइड रहता है और एक साउथ साइड रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो वैसे ही मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। क्या होता है भैया? एक होता है नॉर्थ पोलर, दूसरा होता है साउथ पोलर। नॉर्थ साउथ पास में लाते हैं तो मिल जाते हैं, सेम टाइप के पोल रहते हैं, लाइक पोल्स रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, रिपेल, दूर भगाता है। ठीक है, तो भाई लाइक पोल्स रिपेल। लाइक पोल क्या कर रहा है भैया? रिपेल। और अनलाइक पोल्स, अलग अलग तरह के पोल अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखेंगे, करंट के बारे में सीखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। अरे भैया सर दुख रहा है यार, इतना सारा क्या यार। अरे टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले, अपने भैया पे भरोसा रख, जो जो चीज सिखाऊंगा बस सुनते रहे, समझते रहे। ठीक है, अब हम सीखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे अभी नहीं सीखेंगे इसको, आगे सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ, इतना ही समझ, बस इतना ही समझ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन में ही मतलब है, देख, करंट की मदद से, क्या है? करंट की मदद से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिटेल में आगे समझाऊंगा, अभी हल्का सा समझा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, डेफिनेशन देख क्या बोलता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर। हाँ हाँ भैया, कंडक्टर, बस कंडक्टर, नहीं 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 नहीं, बस कंडक्टर नहीं, मेटालिक कंडक्टर। अरे कंडक्टर का मतलब भी नहीं पता होगा तुझे, मुझे लगता है। बैक बेंचर्स को कहाँ पता रहता है, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी तो पहले बैक बेंचर था। देख, कंडक्टर क्या करता है पता है?
कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। मान लीजिए मेरा पेंसिल है, ठीक है, अब ये कंडक्टर है। क्या भैया? कंडक्टर। जब इसके अंदर करंट ऐसा फ्लो करेगा, करके करंट जाएगा। क्या? करके करंट जाएगा। जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या बोला मेरे भाई? ध्यान से सुन। जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये बात किसने बताया पता है? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड 1820 में। अब ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस साइंटिस्ट ने बताया वो पता होना चाहिए। समझ आ गया? सो देखो ध्यान से, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक का खुद भी कर लो करके, इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। सो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसी फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यार भैया वो फिनोमिना बहुत खतरनाक नाम लगता है, प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो जाता है। क्या कर रहा है? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी झाड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख भाई, 4 तरह के मैग्नेट होते हैं। पहला ऐसा दिखता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार एंड रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बार मैग्नेट। ऐसा गोला जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, ध्यान से, गोला जैसा पूरा, इसको बोलते हैं हम स्पेरिकल मैग्नेट। गोलू सा, गोल मटोल, स्पेरिकल मैग्नेट। ये होता है डिस्क शेप मैग्नेट। और ये होता है हॉर्सशू मैग्नेट। ऐसा, इसको ऐसा पकड़ लो भाई, पकड़ लिया, पकड़ लिया, हाँ अब आ जा, अब मैं सबको चिपकाऊंगा। बचपन में यही सोचता था, लेकिन कुछ चिपकता नहीं था। चल, हॉर्सशू मैग्नेट। चिपकाने की बातें बाद में, पढ़ाई कर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ऐसा ऐसा पकड़ ले भाई, हॉर्सशू मैग्नेट। मैं भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मजा आने वाला है। मैग्नेट थोड़ा अच्छा है, इसको पकड़ना थोड़ा बोरिंग लगेगा इसको, पर इसको ऐसा मजा आने वाला है। हाँ भाई, वार करूंगा अब सीधा मैग्नेट से, हर मेटल को ऐसा करूंगा सीधा मेटल आ जाएगा पास में। सही है, तो ये होता है हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है मेरा भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं। क्या भैया? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो हर एक इंसान ना अपने मोहल्ले में एक डॉन रहता है। क्या रहता है? डॉन रहता है। जैसे शेरू भाई है, शेरू भाई के इलाके में जाओगे तो जिंदा बचोगे? बताओ बचोगे क्या? काटेगा, काटे के बिना छोड़ेगा नहीं। शेरू भाई इंस्टा पे देखे ही होंगे, शेरू भाई मैं भी देखता रहता, फैन हूँ बड़ा यार शेरू भाई का। हमारे घर के बाजू में ही है शेरू भाई। बचपन में नहीं, एक अराउंड अभी लाइक 4 साल पहले दुकान से जा रहा था चल के, शेरू भाई ने देखा, मैंने भी शेरू भाई को देखा। अब शेरू भाई पीछे लग गया, बहुत भागा, भाग भाग के गिर गया, वो बात अलग है, लेकिन शेरू भाई के सामने हार गया। ठीक है, तो शेरू भाई का इलाका है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेट का अपना खुद का इलाका है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे? इसका मतलब समझ नहीं आया, देख ध्यान से। एक मैग्नेट है, मान ले एक मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट लाया तूने, ठीक है, उसका दूसरा मैग्नेट लाया, दूसरा मैग्नेट मान ले इतना दूर रखा है, ये मैग्नेट है। क्या ये इसके पास जाएगा? मैग्नेट है मान ले, या फिर मेटल है, मान ले मेटल है, क्या है? लोहा, मेटल, और ये मैग्नेट है, इधर रखा, क्या उसको चिपकेगा? नहीं। तो जहां तूने उसके इलाके में, इतना इलाका है मान ले, इसके इलाके के पास लाया, क्या होगा? सीधा चिपक जाएगा। समझ में आ गया? समझ आ गया? हर कोई अपने इलाके में शेर होता है, वैसे ही मैग्नेट अपने इलाके में शेर है। अब उसी इलाके को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइन होते हैं। क्या इमेजिन है? मस्त, मत कर भाई इमेजिन, मिलने नहीं वाली है तेरे दोस्त को, मतलब तुझे क्या, तेरे दोस्त को नहीं मिलेगी, तेरे वाला है, तू तो अपना भाई है यार। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस। क्या होते हैं मेरे भाई? इमेजिनरी। जैसे तुम उसको इमेजिन करके खुश होते रहते हो, पर क्या करोगे? सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो, मिलने तो नहीं वाली है। ठीक है, अब देख ध्यान से, जैसा मैंने बताया मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास जो स्पेस सराउंड हो रहा है, क्या इसके आसपास स्पेस सराउंड हो रहा है, ये जो इलाका बन रहा है, इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया? देख ध्यान से, अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट, ओके एक सेकेंड, where it can attract or repel magnetic material is called magnetic field। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया? इसके आसपास जो स्पेस बन रहा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज ध्यान से सुन, अब तेरे भाई ने ना एक्सपेरिमेंट करने एक नॉर्थ पोल लाया। क्या? सिर्फ नॉर्थ पोल। क्या भैया? नॉर्थ पोल को पकड़ा। अब भैया ने बोला, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालूंगा। क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या भैया बोला? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब कैसा आ रहा है फील्ड लाइन, पता भी तो चलना चाहिए। समझ में आ गया? इसका इलाका भी तो दिखना चाहिए ना। ये है, वैसे मैं अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अब मान ले भाई ने किया, नॉर्थ पोल तेरे भैया ने लाया और इधर रख दिया। दिख ध्यान से, नॉर्थ नॉर्थ,
क्या है, लाइक पोल्स है, फट करके इधर फेंकेगा, ले सुटुक करके इधर गया। फिर क्या हुआ, तेरे भाई ने वापस नॉर्थ पोल उठाया और इस साइड रखा। अब क्या हुआ भैया, ये नॉर्थ पोल गया, चुरा के दिल में रहा, इस साइड चली आ जा। तो क्या हुआ भाई, ये इस साइड आने लगा। हाँ भाई, तो इधर से हमें पता चल जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। तो इधर से बाहर जा रहा है, तो देख ध्यान से, कहाँ गया भैया, ये बाहर जा रहा है, देख ध्यान से, इधर से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब यहां से ऐसा जा रहा है, तो भाई इधर से शुरू हो गया, ले यहां से शुरू हुआ, इधर आ गया, क्यों, ये देख साउथ में क्या रहा है, अंदर आ गया, देख ध्यान से, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, ठीक है मेरा भाई, अंदर आया। अब देख ध्यान से, ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा, ये तो बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, इधर इतना हिंट मिल गया। अब क्या करना, नॉर्थ से साउथ ऐसा बना देना एक लाइन, ठीक है, फिर नॉर्थ से साउथ ऐसा जा रहा है, फिर क्या नॉर्थ से साउथ ऐसा जा रहा है, क्या हो रहा है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल जा रहा है, मैग्नेट के बाहर मेरा भाई कहा जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो इतना याद रखो, आउटसाइड मैग्नेट, लिख लिख कीवर्ड आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट नॉर्थ से साउथ पोल जा रहा है, कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ पोल जा रहा है, समझ में आएगा। अभी इसको याद कैसे हुआ, एनएस बाइक आता है ना पल्सर की, उसके बाद मैग्नेट था, इमेजिन करो, ठीक है। सो आउटसाइड एनएस, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। अब एक चीज देख ध्यान से, गोला सा नहीं बन रहा है, ऐसा देख, गोला सा, गोला सा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं इसे, आगे समझाऊंगा। तो ये क्लोज कर्व बन रहा है, ऐसा गोला गोला सा बन रहा है, देखो गोला गोला सा, गोल मटोल, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या बन रहा है, क्लोज्ड कर्व, बस इतना समझ ले, इतना समझ ले बस मेरे भाई, इतना समझ ले, ठीक है मेरे भाई। आ जाइए एक करके समझते हैं। आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, समझ में आ गया मेरे भाई। फ्री नॉर्थ पोल वाला कॉन्सेप्ट समझा, फ्री नॉर्थ पोल रखा, नॉर्थ पोल आई रिपेल बाहर फेंक रहा है, इधर अट्रैक्ट खींच रहे खींच रहे, ठीक है मेरे भाई। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, अब मैग्नेट के अंदर, अब तेरे भाई भैया बाहर तो बता दिया, लेकिन अंदर लोचा क्या हो रहा है किसको पता। हाँ भाई, अंदर क्या होता है पता है, साउथ से नॉर्थ उल्टा जाता है, ऐसा ऐसा, साउथ से नॉर्थ ऐसा उल्टा, ठीक है। बाहर क्या था, नॉर्थ से साउथ, अब अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है मेरे भाई। तो इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ पोल एंड बैक टू द नॉर्थ पोल। बाहर क्या था भैया, नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या था भैया, साउथ से नॉर्थ, समझ में आ गया, बस इतना बेसिक सा याद रख, बस इतना भी याद रख, बस इतना याद रख। अब एक चीज समझ, देख ये फील्ड लाइंस, देख ध्यान से, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं पूरा, देख ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से, बस फोकस 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 फोकस, भाई पे भरोसा रखो, फोकस देख, ये फील्ड लाइन के बीच डिस्टेंस दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ भाई ज्यादा दिख रहा है। ये फील्ड लाइन के बीच डिस्टेंस है बहुत कम, पास में एकदम चिपक गए, चिपक थोड़ा थोड़ा सा दूर, बहुत क्लोज है, क्लोज रिलेशनशिप है और दूर वाला रिलेशनशिप है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना पास होगा, ये लाइंस है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एमएफएल, क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जितना पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड लाइंस होगा, देख देख, जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या बोला भैया ने, जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एकदम मतलब उसके बेचारे बाइसेप बाइसेप सब आ, ठीक है। तो जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस यही तो बोल रहा है। द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टू ईच अदर द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। अब इसको कैसे समझते, देखो ये था मान लो एक लड़का, ये थी एक मोहतरमा, क्या थी भैया, मोहतरमा, ये था उसका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और इधर भी था उसका एक, इधर ही इधर था उसका एक और दोस्त, ठीक है। ये मतलब डबल गेम खेल रही थी, ठीक है, जैसे तुम्हारी जिंदगी में वो खेल के चली गई, ठीक है, वैसे खेल के ही चली गई थी, और क्या बोल सकते, ठीक ठीक है। ये मोहतरमा थी, ठीक है, जिसको मान लो हम लिख रहे ए से, क्या थी भैया, ए, मोहतरमा ए, ये बंदा बी और ये बंदा सी पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम है, किधर किधर खड़े हैं, ठीक है। मोहतरमा है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है, ये दोनों दोस्त है उसके। अब मुझे बताना, इन दोनों के बीच मान लो, और ये दोनों लड़के अच्छे दिखते हैं, मुझे बताना किसका रिलेशन उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो उसके करीब होगा, जो उसके पास होगा। तो भाई ए और सी, देख ए और सी का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा भाई, स्ट्रांग, क्या हो जाएगा, स्ट्रांग,
ठीक है, वो बेचारा एक्सपेक्टेशन रखता है एक ना एक दिन मेरे हाथ लगी जाएगी, लेकिन उसके हाथ नहीं लगती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस, दूरी है, दूरियां, ठीक है। तो इनके बीच क्या है, दूरियां है। तो देख सकते हो आप कितना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा। तो ए और बी, देख ए और बी के बीच बाद में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पास में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, धीरे धीरे से काट रही है। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी भी टिकता नहीं है, यही रीजन होता है। तो क्या कर सके, फिजिक्स 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 प्यार है भाई। आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। साइंस बहुत कुछ सिखा देता है नहीं हमें रियल लाइफ के बारे में, मतलब देख सकते हो आप खुद ही, इधर ही पता चल गया। करीब रहोगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर पास में रिलेशनशिप अच्छा चले दूर, खत्म। ठीक है, अच्छा रिलेट करके चीजें याद करना, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये याद कर लो, पीछे जो सीखा है वो भी याद करो, वो भी प्रॉपर्टीज का ही पार्ट था, इसको भी कर लो याद। मुझे पता है वैसे भी तुम याद नहीं करोगे लेक्चर देख के, पर करना पड़ेगा। क्यों, नंबर तभी तो आएंगे, और जहां से सवाल पूछेगा वही करके जाएंगे, क्योंकि नंबर लाना है इस बार। ठीक है, देख मैग्नेट था, इस मैग्नेट को बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बाल, बाल नहीं बार, मैग्नेट का बार, मैग्नेट, हाँ भाई बार मैग्नेट। मैंने क्या बोला था, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस कहां से शुरू होगा मेरे भाई, सोच सोच क्या बोला था तेरे भाई ने, बाहर से। हाँ ये देख, यहां से नॉर्थ से साउथ जाएगा फील्ड लाइंस, कहां जाएगा भैया, नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, अंदर 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 ऐसा सुटू करके इस साइड आएगा, साउथ से नॉर्थ आएगा, साउथ से नॉर्थ आएगा, साउथ से नॉर्थ आएगा, साउथ से नॉर्थ आएगा। ठीक है, अब जितना पास मैग्नेटिक फील्ड है, देख इस साइड कितना पास है, बहुत करीब है यार, बहुत करीब, गले लग रहा है यार। तो जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और है भाई का। ठीक है, जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख सकते हो, जितना दूर उतना वीक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ में, ये थे बेसिक प्रॉपर्टी। अब ये क्लोज कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है, क्लोज कर्व। देखो ध्यान से, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, एक पॉइंट इसमें लिख लो, क्लोज कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, क्लोज कर्व, क्या होगा, क्लोज कर्व। ठीक है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से चिचिक 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 करके साउथ जा रहा है, मैग्नेट के अंदर ज़ुम करके, सुट करके, करके साउथ से नॉर्थ जा रहा है, पूरी रफ्तार से ज़ुम करके जा रहा है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ अंदर, सो इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज ध्यान से देख जो मैं तुझे बता रहा हूं, ध्यान से सुन, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, क्योंकि तुझे अपने भाई की सुनना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है, क्लोज्ड कर्व। अब एक चीज समझ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सीधा आ रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, क्लोज कर्व बन रहा है। क्या एक लाइन आके ऐसा काट के चली जाएगी, जैसे तुम्हारी जिंदगी में वो आके तुम्हारा काट के चली गई थी, तुम्हारे दोस्त क्या, तुम्हारी नहीं बात कर रहा हूँ, तुम तो मेरे भाई है, तुम्हारे दोस्त की जिंदगी में आई और ऐसे ही काट के बेचारे का कट गया, काट मिट के चली गई। ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इंटरसेक्ट करता है, करता है नहीं। ठीक है, अब ये जो मैं बात करता हूँ भाई, प्यार से बोलो, काल्पनिक ज्यादा ये मत करना, सीरियस मत लेना, मजाक कर रहा है यार भाई, मजाक कर रहा है। सो टू फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइन आके ऐसा सुसुक सुसुक कर ऐसा 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 इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आगे समझ में आया, बस जैसे वो तेरे दोस्त की जिंदगी में आके उसको काट के चली गई, काट के मतलब रिलेशनशिप में काट के चली गई थी, वो मत सोचना काट के चली गई, रिलेशनशिप में काट के चली गई, वैसे भी उसका काटते ही रहता है हमेशा, कभी हुआ ही नहीं, कभी जुड़ा ही नहीं, तो क्या कर सकता है बेचारा, लड़कियों का काम ही रहता है वही करना, क्या कर सकते हैं। अच्छी लड़कियां भी रहती है इस दुनिया में, बुरा मतलब, सारी लड़की बहने हैं यार, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं, क्या भैया, बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, देखो ऐसा लाइन जा रहा है, इसका डायरेक्शन है क्या है भाई, डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ऐसा डायरेक्शन बदल, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोलते हैं मेरे भाई,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक चीज मैंने तुझे क्या बोला था, जितना पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देख, फील्ड लाइंस क्लोजर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। क्या बोला था, बोला था ना, याद है वो दो कपल मतलब बेस्ट फ्रेंड वाला, जो पास में था स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो दूर में था खत्म, तो वीक होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फार, फार मतलब क्या, दूर। क्या भैया, दूर, अरे दूर, दूर लिख देता है शॉर्टकट में, हिंदी में थोड़ा हिंदी इंग्लिश। ओके ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भैया, कमजोर, वीक। आगे समझ, ये जो दो पॉइंट है इधर से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। क्या भैया, एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, तो इसको कर लो याद। ठीक है, चलो आ जाओ। ये एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी का एक्टिविटी 13.2। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या बोलते हैं पहले वो देखो ध्यान से। आयरन फीलिंग शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। अरे यार पहले देखो, मैग्नेट पकड़ना है, पेपर लो, मैग्नेट रखो ऊपर। अब ऊपर ना आयरन फीलिंग वो छोटे छोटे पाउडर हो गए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाउडर 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 जैसे। ठीक है, पाउडर मतलब एक चूरमा की तरह बोलते हो, खाए हो कभी चूरमा, मेरा फेवरेट है यार, मजा आता है, पेट जल्दी भर जाता है। ठीक है, मतलब वो घर पे बनता है दाल बाटी चूरमा। ठीक है, मस्त लगता है, क्या बताओ, मजा आता है खाने, खाना पसंद है यार। तो मान लो ऐसे छोटे छोटे पाउडर बन गए। अब उसको क्या करो, उसके ऊपर ऐसा स्प्रिंकल करो, ऐसा 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 मसाला फेंकते हो ना, ऐसा 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 स्प्रिंकल करो। ठीक है, अब क्या करो, उस पेपर को ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा शेक करो। अरे भाई भाई भाई, थोड़ी देर बाद सारे आयरन फीलिंग ऐसे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, देख लो ध्यान से, ऐसे ऐसे देखो 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 ध्यान से देखो। हाँ समझ में आ गया। हाँ, तो भाई ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, फील्ड का नहीं, फील्ड लाइंस का। तो आयरन फीलिंग शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखा रहा है। स्प्रिंकल्स ऑफ आयरन फीलिंग्स यूनिफॉर्मली बाहर मैग्नेट के बाहर होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं, इस पे एग्जाम में सवाल पूछा गया है तुम्हारे बोर्ड में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद देखो, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा एक लाइन से ऐसा एक दो, सेम सेम डिस्टेंस रहता है, क्या सेम डिस्टेंस होता है यूनिफॉर्म का, 3 4 5। ये है ए बी सी, कोई भी पॉइंट मान लो ये ए है, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90, पूरे 100 से निकला धागा। तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म है, देखो ध्यान से, ऐसा लाइन से ऐसा 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 पैरेलल पैरेलल बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, ये पैरेलल, क्या बन रहा है, पैरेलल। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आ गया तो ऐसा बना देना। इसमें डिस्टेंस क्या रहता है, बराबर। यूनिफॉर्म में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, बस इतना याद रख, डिस्टेंस क्या होगा। अरे यार देखना देखना, अरे यार देख देख डिस्टेंस कैसा है, बराबर है। डिस्टेंस देख सबका सेम रहेगा, सेम 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 सेम। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म पूछे, नॉन स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं लिखना है सर, वी वेयर यूनिफॉर्म, पेपर नंबर लिख देगा, यस सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लाइक वी वेयर यूनिफॉर्म एंड वी कम यूनिफॉर्म, ये मत लिख देना, ये ऐसा बना देना भाई। ठीक है, अब मान ले नॉन यूनिफॉर्म, क्या भाई, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, एक लाइन ऐसा आया, एक लाइन ऐसा आया। ठीक है, अब मान ले, देख इधर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। इधर डिस्टेंस तो, अरे भाई इधर तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और इधर एकदम हाँ बोलेगा भाई आज आप पंगा ले ले, देखते डर लगता है कि नहीं तुझे, समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म ये हो गया, नॉन यूनिफॉर्म ऐसा होगा, मतलब कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी आ सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मोस्टली सवाल यूनिफॉर्म पे आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सीबीएसई 2020 का सवाल, 2020 का सवाल। ठीक है, देखो क्या बोलता है, why do the iron fillings arrange in such pattern। ये अरेंजमेंट क्यों है भाई, टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो ये अरेंजमेंट किसका है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट किसका है भैया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। यार फील्डिंग सेट ना हो जाए मेरी, चलो आ जा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, व्हाई डू द आयरन फीलिंग्स नियर बार मैग्नेट सीम्स टू अलाइन इन द शेप ऑफ क्लोज। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड का एक ही प्रॉपर्टी रहता है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, एक ही नहीं बहुत सारे, बट एक बताया था इंपॉर्टेंट,
ऐसा गोला बन रहा है, क्लोज कप, क्या बन रहा है, क्लोज कप, ये उसका प्रॉपर्टी है। बिकॉज बिकॉज इट फॉर्म्स क्लोज्ड क्लोज्ड कर्व। ठीक है मेरे भाई, क्या बन रहा है भैया, क्लोज्ड कर्व। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा भैया कभी कभी गलती कर देते स्पेलिंग्स में, ठीक है। अब आता है भैया कंपास। अरे ये भैया, ये मुझे कुछ घड़ी जैसा, अरे क्या बात कर रहा है घड़ी यार, पहले के टाइम में कंपास, डोरेमोन देखा है, डोरेमोन में भाई सब कोई घूम जाता है, फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से कंपास निकालता है। कुछ भी बोलो यार, काश डोरेमोन जैसा मतलब कुछ होता अपने पास, अमीर बन जाते हैं, बोलते हैं यार डोरेमोन मेरे को नोट छापने वाली मशीन दे देना, बैठे बैठे पैसे आते रहेंगे, फिर पढ़ना लिखना छोड़ देते, सिर्फ बिजनेसमैन बन जाते। तो वो क्या करते, घूम जाता है, तो भाई उसके पास कुछ नहीं रहता, क्या जाए तो कंपास निकालता है, उससे पूरा डायरेक्शन पता करता है। सही बोला ना। तो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नहीं कंपास है, क्या है, कंपास। कंपास। अब ये कंपास होता है, पता है ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, क्यों, क्योंकि कंपास के अंदर ये नीडल दिख रहा है ना, ये जो नीडल दिख रहा है ये बाहर मैग्नेट की तरह रहता है। तो भैया ये क्या है, नीडल जो दिख रहा है ये मैग्नेट है, क्या भैया, मैग्नेट। ठीक है, एक एक करके पॉइंट समझ, ध्यान से ध्यान से। अ कंपास इज अ टाइनी बार मैग्नेट शेप लाइक अ नीडल, जो मैंने तुझे बता दिया है। ठीक है, अब ये क्या करता है, मदद क्या क्या करेगा, किस चीज में मदद करेगा, क्या हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, सोचो सोचो, मैग्नेटिक फील्ड है तो ही तो कंपास हिलेगा। तो अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, तो ये कंपास रहता है ऐसा, जू 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 करके क्या करेगा, मूव करेगा, क्या, जू 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 करके क्या करेगा, मूव करेगा। जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा तो भाई बोलेगा हाँ, देख 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 ध्यान से, अगर मान लो इधर से एक नॉर्थ पोल आया, मान लो मैग्नेट का कोई भी नॉर्थ पोल आया, ठीक है, ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पोल आया, तो भाई ये इससे इस तरह पे जू करके इस साइड जाएगा, जू करके, ठीक है। तो मान ले इस साइड, मान लेना इस साइड साउथ पोल आ गया, क्या आ गया भैया, साउथ पोल आ गया, मान लेना साउथ पोल आ गया, तो भाई ये इस साइड आ जाएगा, ऐसा कटर 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 करके ऐसा साउथ पोल के पास आ जाएगा। समझ में आ गया, हाँ, ठीक है, देखते हैं। इट हेल्प्स टू फाइंड और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज समझ, अगर मैग्नेटिक फील्ड पास पास आ रहा है, हाँ भाई ये करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, मान ले नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, साउथ पोल छोड़, नॉर्थ पोल से अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मूव करेगा ना। तो मान ले मेरे भाई साउथ पोल करीब आ, साउथ है भैया, नॉर्थ पोल बनाने के बाद साउथ पोल बना रहे हो, चलो आज आज, आज मजा आ रहा है देखना। नॉर्थ नॉर्थ आया पास में, ये क्या करा, जुक करके इस साइड मूव किया। अब क्या हो रहा है पता है, जब कंपास ऐसा 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 जुज, 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 जुज करके मूव करता है, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या करे भैया, वो डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, डिफ्लेक्ट। समझ में आ गया, रिफ्लेक्ट नहीं, वो लाइट में सीखेंगे, डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट। सो व्हेन मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज नियर बाय, द नीडल्स मूव्स और टर्न्स, इसको डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, या फिर डिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट, डिफेक्ट नहीं, हाँ, तो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या करता है भैया, डिफ्लेक्ट। ठीक है, ठीक है। अगर मान ले बहुत मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, भाई भाई ये मूवमेंट करेगा, डर जाएगा, अरे 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 एकदम खतरनाक नॉर्थ पोल आ गया भाई, अब जल्दी इधर से करके इस तरफ सट करके मूव करेगा, ऐसा इस तरफ चला जाएगा। तो भाई देख ध्यान से, द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, जितना मजबूत रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मूवमेंट होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा। इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट बताया था ना, तो ये नीडल क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आ गया मेरे भाई, आ गया, एक कमेंट कर देना, आ गया तो मोटिवेशन आता है यार, एक पॉजिटिव कमेंट करते हो ना तुम लोग, तो मतलब मन करता है और वीडियोस बनाने। वैसे भी तुम लोग की वजह से तो मैं चैनल चला रहा हूँ, जैसे कि हम हो गए, मैं हो गया आपका रोहित भैया, आप हो गए मेरे शो से, तुम बोल दिया सॉरी यार, बुरा मत मानो आप, फिर हमारा टुक टुक बिल्लू, ठीक है, अभी तो वो सो रहा है तो उसको कैसे दिखाऊं, थोड़े वीडियोस में मैं लेके आता हूँ, आप देख सकते हो, शॉर्ट्स में भी रहता है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे ज्यादा कुछ नहीं है, आपके भैया आप और हमारा टुक टुक, स्मॉल फैमिली, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद है ऑस्टेड जी ने बताया था, हाँ भाई, क्या बताया था, जब करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये था इलेक्ट्रिक करंट सोर्स, क्या था भैया, करंट सोर्स, तो यहाँ से ऐसा करंट जा रहा है, बैटरी लगा दिया है, स्विच चालू है, स्विच तो है ही नहीं यार, मान लो स्विच लगा दी इधर, मान लो यार स्विच, ठीक है, मान लो अज्यूम करो स्विच, या फिर बटन बना दो इधर, चलो आ जाओ बटन बना दो,
बटन बना दिया यार, मान लो ऐसा बटन वाला स्विच बना दिया, बटन वाला स्विच, मान लो बटन ऑन कर दिया, ठीक है। करंट यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, सबसे पहली बात मेरे भाई ये लैंप चलेगा। अब इसके आसपास करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट फ्लो कर रहा है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, ये कंपास, मान लो इसके बाजू में कंपास रखा है। अब कंपास क्या करेगा, ऐसा करके मूव करेगा, ऐसा सुटुक करके मूव करेगा। मूव किया, किया कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पता चला, हाँ भाई इधर आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, डिफ्लेक्ट। देखो द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू। मान लो एक कंडक्टर है मेरा, क्या है, मान लो एक कंडक्टर है, मान लो एक मेटेलिक कंडक्टर है, बस कंडक्टर नहीं। अब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसा करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके आसपास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, टेंशन मत ले, बस इतना ही समझ आगे के लिए, जितना बता रहा हूँ उतना समझ, ठीक है मेरे भाई। चला जा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। देख ध्यान से, देख सुन ध्यान से पहले, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल सब सीखेंगे, बट अभी क्या समझ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है मेरे भाई। मान ले ये था हमारा करंट सोर्स, ठीक है, तो इधर देख सकते हो आप, बैटरी है, की है, ठीक है। अब ये था भैया हमारा एक पेपर रख दिया, मान लो पेपर रख दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, मान लो आयरन फिलिंग जैसा छिड़क दिया, क्या कर दिया, आयरन फिलिंग ऐसा 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 छिड़क दिया, क्या कर दिया, आयरन फिलिंग ऐसा 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 करके छिड़क दिया, ठीक है। अब क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, क्या करें, स्विच ऑन कर दिया, मान लो ऑन कर दिया। अब क्या होता है, थोड़े देर बाद देखते हैं जो ऐसे आयरन फिलिंग इधर उधर थे ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ऐसा गोला बना देते, क्या हो जाता है, ऐसा गोला, एक सर्कल बना देते, ठीक है। और ये मान लो कंडक्टर ऐसा सीधा जा रहा है, ऐसा नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या बना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा बना है, देख लो ध्यान से, ऐसा गोला गोला सा बन रहा है, देखो 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 ध्यान से। अब मुझे बता किधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, दूर वाले या पास वाले पे, इधर, इधर होगा स्ट्रॉन्ग, उधर हो जाएगा। तो क्या बन गया, गोला कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जा रहा है। तो इसमें आ जाता हमारा कॉन्सेप्ट फ्लेमिंग राइट हैंड थंब। अब देख करंट नीचे की तरफ आ रहा है, देख ध्यान से, जैसे करंट नीचे की तरफ, तो क्या करना है, एक सेकंड यार, ये ले लो डंडा ले, हाँ भैया डंडा लेके आओ, पिटाई करोगे नहीं यार, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, प्यारे स्टूडेंट्स, बड़े स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों समझाओ, राइट हैंड, अपना राइट हाथ उठाओ और सल्यूट कर दो, मजाक कर रहा हूँ मेरा भाई। ये देखो ये डंडा है, पकड़ो, राइट हैंड पकड़ा, देखो राइट हैंड पकड़ा, ये थंब, ये करंट का डायरेक्शन होगा, क्या भाई, थंब करंट का डायरेक्शन होगा, देख देख, मान ले, देख करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये करंट ऐसा ऊपर की तरफ, अब इसको ना क्या कर, ऐसा घुमा ले प्यार से, ऐसा क्या कर भैया, हम डंडे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा घुमा ले, तो क्या होगा, ऐसा करंट ऐसा ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा बाहर से अंदर आएगा, क्या है, बाहर से अंदर, ऐसा गोला जैसा बनेगा, देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रिक ऐसा गोला। राइट हैंड रूल समझाऊंगा आगे, टेंशन मत लो, बस अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक है। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, इसको उल्टा कर लिया, क्या कर दिया, उल्टा। तो ये थंब है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, देख करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैंने मान ले इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया भाई, अब उल्टा कर दिया, देख थंब नीचे आ गया, मान ले उल्टा किया। अब जब मैंने इसको थंब को नीचे किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा अंदर से बाहर आ रहा है, देख ऐसा नीचे अंदर से बाहर, देख ध्यान से, ऐसा नीचे अंदर से बाहर आ रहा है, क्या देख भाई, सामने था करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर। अब मैंने क्या किया भाई, डंडा ऐसे ही छोड़ा यार, हाथ उल्टा कर दिया, नीचे की तरफ करंट जा रहा है, अब करंट देख भाई, ऊपर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर, नीचे आ रहा था, देख नीचे आ रहा था तो अंदर से ऐसा, अंदर से आएगा सुख करके बाहर जाएगा, देख अंदर से, ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया, देख देख ध्यान से, रिवर्स द सेल, एक सेकंड, रिवर्स द सेल चेंजेस करंट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ऊपर की तरफ ऐसा जा रहा है करंट, देख ऐसा मान ले करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा आई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा बाहर से अंदर। अगर करंट नीचे, ऐसा नीचे की डायरेक्शन में आ गया, उल्टा हो गया, करंट भैया नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जाएगा तो क्या होगा भाई, अंदर से बाहर आएगा, क्या होगा, ऐसा अंदर से
भाग जाएगा। ठीक है मेरा भाई, इसके बारे में अभी बस फोकस्ड है, फोकस्ड है। ठीक है, हाँ देख, डंडा तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मजा आने वाला है। किधर गया भैया, राइट हैंड थंब रूल, इसके बारे में अभी आते हैं, अभी आते हैं, रुक जा भाई, ये एक समझ लेते हैं पहले। राइट हैंड थंब रूल क्या भैया, राइट हैंड, राइट हैंड उठाओ और जय हिंद जय भारत बोलो। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है, तो ये था हमारा कंडक्टर, ये था मेरा हाथ, अब ये रहा थंब, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आर पार टिचिक 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 करके कहा जा रहा है, बाहर जा रहा है। क्या कर रहा है, टिचुक 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 करके बाहर आ रहा है। हाँ भाई देख, टिचुक 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 करके बाहर आ रहा है। तो भाई अगर करंट ऊपर जा रहा है तो टिचुक 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 करके मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। देख ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, देख ऐसा आ रहा है। तो क्या हो रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब आने वाला है मजा, उल्टा किया तो क्या होगा, अंदर से टिचुक 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 करके बाहर आएगा। क्या होगा, अंदर से टिचुक टिचुक करके बाहर आएगा। तो अगर मान लो करंट हमने नीचे की तरफ ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड हा 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 अंदर से बाहर आएगा, बस इतना उल्टा हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना। ठीक है, चला जा। और इसका यूज करते क्यों है भाई, भैया हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम डंडे के साथ क्यों खेल रहे हैं, मतलब कंडक्टर के साथ, करंट सोर्स के साथ, कंडक्टर के साथ, मेटेलिक कंडक्टर के साथ क्यों। अरे मुझे एक बात बता, अगर तूने ऐसा पकड़ा थंब, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, पहली बात करंट का डायरेक्शन भाई ये तो हमें पता ही रहेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुचुक टुचुक करके, हाँ इसकी मदद से। तो राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज करते पता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में, बहुत आसान है। आजा देख ध्यान से, होल्ड अ करंट, भाई पूरा प्रोसीजर लिखा है, लिख लेना, बहुत सिंपल कीवर्ड में दे दिया हूं। होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बायोग्राफी वायर, मान लो ये तार लिया हमने, वायर इन द राइट हैंड, कीप योर थंब पॉइंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और कंडक्टर मत लिखना, इसको वायर लिखना। ठीक है मेरे भाई, वायर, द वे यू फिंगर्स कर्ल अराउंड इट, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टार मार्क करो। राइट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, इसका यूज क्यों होता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमने उसको उल्टा किया, करंट को भैया उल्टा लटका दिया, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को उल्टा कर दिया, तो भाई करंट तो उल्टा होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स आ गया। डरो मत भैया, डंडा दिखा रहे तो इतना डर मत जाना भैया, डंडा दिखा रहे यार, प्यार करते हो ना हमसे। देखो ध्यान से, ये है थंब, तो ये है करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक टिचुक 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 टिचुक, क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। जैसे हमने करंट का डायरेक्शन उल्टा किया, मान लो वायर को उल्टा कर लिया नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड टिचुक टिचुक क्या होगा, अंदर से बाहर आएगा। ऊपर, बाहर से अंदर जा रहा है, नीचे अंदर से बाहर आ रहा है, ऊपर है बाहर से अंदर। हाँ देख ध्यान से सुन, पीछे मैंने जो बोला होगा, अंदर से बाहर नहीं, हाँ देख ऐसा, बाहर से अंदर, ऐसा, अंदर से बाहर। ठीक है, जरा कंफ्यूज मत। आज नेक्स्ट है मेरे भाई, इसके बारे में अभी समझते हैं, पहले ये देख ले ध्यान से, देख ले ध्यान से। ठीक है, चल आ जा भाई, डंडा रख देता है, बोले भैया आप डंडा दिखा के पढ़ा रहे हो, डर लग रहा है, आप पढ़ने मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, टेंशन मत ले, आ जा देख ध्यान से। अब सीखना है भाई, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्टेट वायर डिपेंड। हमने पहले वो डंडा लेके वायर के बारे में सीखा, अब किस पे डिपेंड करता है, देख ध्यान से। अगर करंट ज्यादा जा रहा है, ऐसा करके करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड करके प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट, मोर करंट स्ट्रॉन्गर दी मैग्नेटिक फील्ड। तो देख सकते हैं आप ध्यान से, इधर करंट भाई आ रहे बहुत ज्यादा करंट जा रहा है, एकदम गति से करके बहुत ज्यादा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्या है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है मेरे भाई, अगर नॉर्मल ऐसा सादा सुधा नॉर्मल जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी भाई बोलता है हम भी नॉर्मल जिएंगे, अगर आप भी नॉर्मल हो तो हम भी नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब एक और चीज क्या बोलता हूँ भैया, अगर दूरिया देखो, इधर डिस्टेंस ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक। देख ध्यान से, डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस वीकर मैग्नेटिक फील्ड। अगर डिस्टेंस कम है, दूरिया कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड पावर के साथ उतरेगा। हाँ मेरे भाई, समझ में आ गया। अब एक चीज समझ ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मान ले एक चीज समझ, इधर ही समझ लेते, आजा आजा। मान ले मेरे भाई, अब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, पेन ले लू, कलम कलम। ठीक है, मान लो एक वायर पकड़ा,
क्या वायर ऐसा, वायर, हाँ भैया वायर पकड़ लिया। अब करंट ऐसा जा रहा है ऐसे डायरेक्शन में, क्या करंट ऐसे डायरेक्शन। दो चीज समझ, दो चीज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता क्या होगा, बता देख, दो चीज समझ। एक्स मतलब इनवर्ड, क्या भैया इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। मुझे पता है तुम्हारे दोस्त की एक्स तुम्हारे दोस्त के दिल में अभी भी है, दिल के अंदर है। एक्स मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब बिंदु, ठीक है, बिंदु मतलब बाहर, बिंदी, लड़कियां बिंदी बाहर लगाती है ना, ऐसा बाहर, बिंदी मतलब बाहर। ये हो गया आउटवर्ड, क्या हो गया भैया मेरे, आउटवर्ड, ठीक है। अब भैया वापस डंडा उठाएंगे, हाँ मेरे भाई, मान लो डंडा पकड़, अरे अरे यार आपने कैच कैसे आ गया थोड़ा सा यार, हाँ ठीक है। मान लो वायर है, करंट ऐसा जा रहा है, क्या भैया करंट ऐसे जा रहा है, और इधर मान लो एक पॉइंट ए है, क्या है भैया बाहर इधर नीचे की तरफ पॉइंट ए है। अब भैया बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देख ध्यान से, ऐसा जा रहा है करंट, तो ऐसा ऐसा देख ध्यान से, ऐसा जा रहा है ऐसा, तो अपना थंब पकड़ ऐसा, हाँ भाई थंब पकड़, राइट हैंड का थंब पकड़, ऐसा करंट ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा क्या रहा है, ऐसा अंदर की तरफ, इस तरफ से क्या हो रहा है, ऐसा देख ध्यान से, अंदर की तरफ देख ध्यान से, इस तरफ से क्या हो रहा है, ऐसा है थंब, ऐसा अंदर की तरफ देख, ऐसा जा रहा है ऐसा, तो मतलब अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो इधर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एक्स, क्या होगा, एक्स, समझ में आ गया, देख ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है एक्स। मान ले अब ऐसा ऊपर की तरफ, मान ले करंट ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में, क्या है ऊपर की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का पता इधर पॉइंट बी के पास कैसा होगा, अंदर होगा या बाहर होगा, देख ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भाई ये टिचक टिचक टिचक, क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, टिचक टिचक टिचक, ऐसा ऊपर की तरफ टिचक टिचक टिचक, कैसा आ रहा है, अंदर अंदर अंदर, तो भाई इधर क्या होगा, ऐसा ऐसा जा रहा है, तो भाई ऐसा जाएगा ना, ऐसा अंदर एक्स, ठीक है। अब ये वाला तुम होमवर्क कर लो, ये वाला एक होमवर्क कर लो भैया, हाँ सब मेहनत आपके भैया ही करेंगे क्या, ये वाला होमवर्क, अरे ये वाला होमवर्क, ये होमवर्क, होमवर्क ले लो, और भैया ये वाला होमवर्क ले लो, ये भी होमवर्क, ये दोनों होमवर्क में निपटा देना मेरे भाई, ठीक है। मजा आया, हाँ हाँ, डंडा देख के मत डरना यार, डंडा ये तो बाजू में रख देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा, इसको शुरू करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई लोग, आप लोग भी पानी पी लो थोड़ा, ठीक है पानी पी लो, शुरू कर दे इसे, ठीक है पानी पी लो यार, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं यार। ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं जितना तुम समझ रहे हो, वैसे मोटर वोटर वाला तो कैंसिल ही हो गया है, ठीक है। तो आ जाओ, अब अगला जो टॉपिक है मेरे भाई वो है, ध्यान से देख, ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर, सर्कुलर कॉइल है। देख पहले तो भाई अभी तक हमने सीखा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट, राइट हैंड रूल से ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। अगर करंट ऐसा जा रहा है स्ट्रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, ऐसा ऐसा, राइट हैंड रूल से बाहर से अंदर ऐसा, ठीक है। बट अब भाई आ चुका है कॉइल, मतलब गोला आ चुका है, ठीक है, मान ले कॉइल ऐसा, सर्कुलर कॉइल ऐसा बोल जो, ठीक है। अब बता भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इधर से एक लाइन मार दे ऐसा, या फिर कुछ पेपर रखते हैं जैसा इधर है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट ऐसा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पकड़ ले, ठीक है। अब मान ले करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो भाई करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर से ऐसा गया, तो भाई करंट ऐसा है, राइट हैंड थंब रूल याद रखो, करंट ऐसा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा अंदर, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अंदर से फिर क्या होगा, करंट ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे, अंदर से बाहर, ये देख भाई समझ में आ गया, अरे नहीं आ रहा है बिल्कुल टेंशन मत ले, इधर आ ध्यान से देख, सर्कुलर देख, ये रहा सर्कुलर वायर है, ठीक है मान लिया, फिर सर्कुलर कॉइल है, ठीक है मेरे भाई। अब देख ध्यान से, ये था करंट सोर्स, अब यहां से भाई ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, तो अब यहां से करंट जा रहा है ऐसा, देख करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर यहां से करंट ऐसा जा रहा है ऐसा, कॉइल से देख ध्यान से, करंट ऐसा जा रहा है इस तरफ से ऐसा, ठीक है मेरे भाई। अब इधर एक पेपर रख दिया, मान लो कोई शीट रख दिया, अब ध्यान से देख, अब करंट ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसा अंदर, बाहर से अंदर, भाई बाहर से अंदर जा रहा है। अब करंट इधर से नीचे आ रहा है, नीचे, तो राइट हैंड थंब नीचे, सो अंदर से बाहर, क्या हो रहा है भैया, अंदर से बाहर, ऐसा अंदर से बाहर, बस इतना ही था, ध्यान से देख ले आ जा। अब एक चीज देख ध्यान से, मान अब तुझे ना देख, अभी कॉइल था सर्कुलर मान ले, तो अब क्या हुआ, अब देख ध्यान से, ऐसा था,
करंट मान ले ऐसा फ्लो कर रहा है, देख ऐसा इस तरफ जा रहा है सब पूरा, ऐसा पूरा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा पूरा, ठीक है, क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या करना बताए, ये देख, ये दिख रहा है इतना, इतना पकड़ ऐसा, ये और ये ऐसा, ठीक है, हो गया। अब इसको ऐसा जोड़ ले, तो ये हो गया साउथ पोल। हाँ देख ध्यान से, इधर पता चल जाए ये क्या क्लॉकवाइज साउथ पोल में होता है, किधर साउथ पोल में, ठीक है। देख ध्यान से, करंट ऐसा कॉइल में घूम रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा। क्या क्या तूने भाई, क्या क्या भाई, ये वाला इधर किया, ये वाला इधर किया, और इसको जोड़ दिया, तो क्लॉकवाइज ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है, वो किधर होता है साउथ पोल में। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में पूछ लिया था। अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब ऐसा उल्टा आ रहा है, देख भाई ऐसा उल्टा आ रहा है, ऐसा उल्टा आ रहा है, ठीक है, उल्टा आ रहा है। अब ऐसा गया स्ट्रेट पकड़, ऐसा स्ट्रेट डंडी पकड़, नीचे आया स्ट्रेट डंडी नीचे पकड़। अब क्या करना, इसको जोड़ देना, तो भैया ये हो गया नॉर्थ पोल। क्या हो गया मेरे भाई, नॉर्थ पोल। इसको याद होना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एक एमसीक्यू पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था मेरे भाई, एमसीक्यू का एमसीक्यू। अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं। सर्कुलर नियर वायर स्ट्रेट एंड पैरेलल एट सेंटर, ठीक है, बस इतना समझ। फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, अब देख ध्यान से, अब करंट है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। सो इफ करंट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा फील्ड का। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है कॉइल का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई। अब इस साइड देख लो ध्यान से, सर्कुलर कॉइल में देख, सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन नियर इन सर्कुलर वायर बट एट द सेंटर दे आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेटमेंट, इसको मत ध्यान दे। पर अगर स्ट्रेंथ कब बढ़ता है, जब करंट बढ़ेगा एंड नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, बस इतना याद रखो, ठीक है मेरा भाई। चल आजा, नेक्स्ट है मैग्नेटिक पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये देख सर्कुलर लूप बन रहा है, देख ध्यान से, लूप ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सर्कुलर लूप बन गया है, ओके। अब फील्ड लाइंस ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है, इधर से देख ध्यान से, इधर से सब बाहर की तरफ जा रहा है, इधर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब एक चीज देख, अगर करंट बढ़ता है, पहली बात क्या बोला था याद रखो, ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल इधर से पूछा आता है। अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स, देख ध्यान से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं कॉइल्स के, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर मान ले अगर ऐसा एक सर्कुलर कॉइल है, इसके बीच का रेडियस मान ले ज्यादा है, और एक और सर्कल है ऐसा और इसके बीच का रेडियस कम है, देख दोनों में से रेडियस किसका ज्यादा है, इसका। अगर ज्यादा रेडियस है, क्या है भाई, ज्यादा रेडियस है, रेडियस ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। इधर रेडियस कम है, रेडियस लेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे भाई, ज्यादा हो जाएगा। तो देख ध्यान से, रेडियस लेस मोर मैग्नेटिक, समझ में आ गया मेरे भाई। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोलोनॉइड। क्या भैया, सोलोनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इधर से एग्जाम में सवाल कभी कभी नहीं पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। देख ध्यान से, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल, देख ध्यान से, ऐसा सर्कल सर्कल जैसा ऐसा देख, सर्कुलर लूप जैसा बन रहा है, देख सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। अब यहाँ से फील्ड लाइन ऐसा साउथ से ऐसा एकदम सीधा जा रहा है, ऐसा बाहर निकल रहा है, सब पैरेलल बन रहा है इधर, इसके अंदर इनसाइड क्या है, यूनिफॉर्म है एकदम, ठीक है। अब यहाँ से देख ध्यान से, ऐसा आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा आ रहा है, और यहाँ से भी ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ बाहर आ रहा है, और अंदर क्या कर रहा है, साउथ से नॉर्थ, क्या आ रहा है, नॉर्थ से साउथ बाहर आ रहा है, अंदर से आ रहा है साउथ से नॉर्थ, ठीक है मेरे भाई। ये बैटरी है और की है, देखो ध्यान से, इधर आ जाओ, इसके बारे में सारा एक एक करके पढ़ते हैं, देख ध्यान से। सोलोनॉइड क्या है, देख ध्यान से, ये क्या है, सर्कुलर लूप है, वायर का एक, देख एक वायर का, तार का सर्कुलर लूप होता है, इसको बोलते हैं हम सोलोनॉइड, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, ठीक है, बाउंड रहता है सिलेंड्रिकल शेप। और सोलोनॉइड इज कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर लूप ऑफ वायर वन इन द सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, देख सिलेंड्रिकल शेप। अब इनसाइड सोलोनॉइड क्या भैया, इनसाइड सोलोनॉइड फील्ड लाइंस कैसे, ऐसे यूनिफॉर्म, देख ध्यान से, ऐसे लाइन से, देख देख यूनिफॉर्म मतलब लाइन से, स्कूल वाले यूनिफॉर्म नहीं। और कुछ, और ये एक्चुअली ना बार मैग्नेट की तरह हो जाता है, क्या होता है भैया, बार मैग्नेट, क्या हो जाता है भैया, बार मैग्नेट, ठीक है मेरे भाई। तो देख ध्यान से, इनसाइड सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। और पोलैरिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, कीवर्ड इधर आ जाओ कर लेते। सोलेनॉइड क्या है भैया, मैंने बोला था सर्कुलर कॉइल है या फिर टर्न्स ऑफ वायर है। देख ध्यान से, एक वायर पकड़, इसके ऊपर ऐसा गोल गोल घुमाते जा, गोल गोल घुमाते जा, ऐसा होता है सोलेनॉइड। टर्न ऑफ वायर, सर्कुलर टर्न ऑफ वायर, ठीक है, मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ वायर। शेप क्या होता है, जैसा मैंने बताया सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म रहता है, देख फील्ड लेंथ क्या होता है भैया, अंदर यूनिफॉर्म होता है, लाइक अ, बाद में एक्ट होता है, कैसा हो जाता है, बार मैग्नेट की तरह। क्या हो जाता है भैया, बार मैग्नेट की तरह। चल चल भाई, अगला देखते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई साहब ये यही मैं बता रहा था, टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो देख ध्यान से, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने तुझे ऊपर बताया था, जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। करंट, अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, बस यही बता रहा था भाई। देख नंबर ऑफ टर्न्स, ये देख टर्न्स जितने ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, मतलब उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगला है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने वो देखा होगा मूवीज में, कहाँ कचरा रहता है वहां ऐसा क्रेन आता है, देख भाई ऐसा क्रेन आता है, ठीक है। और वो कौन सा एक बटन दबाता है जिससे जितने भी मेटल्स रहते हैं ना वो सारे उसके पास आके चिपक जाते हैं, इधर उसके पास नहीं, इधर आके चिपक जाते हैं, देखा ही होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अगर मैग्नेट होता तो ये पहले ही आके हर जगह पूरे रास्ते पे गाड़ी वाड़ी रहता, सबके साथ चिपक जाता। तो क्या होता है पता है, जब वो बटन क्लिक करता है ना, ये मेटल का रहता है, ठीक है, जैसे बटन क्लिक करता है वो एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है ना, वो नॉर्मल मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूदार रहता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ध्यान से देख, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड एंड देन द स्ट्रॉन्गर देन द परमानेंट मैग्नेट। मतलब देख ध्यान से, बैटरी था, यहाँ से करंट जा रहा है, और ये मान लो सर्कुलर वायर है, सोलेनॉइड बना दिया, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। जब करंट जाता है इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये क्या हो जाता है बाद में, एक मैग्नेट की तरह बन जाता है, क्या हो जाता है, मैग्नेट की तरह, ठीक है मेरे भाई। तो देख ध्यान से, अ टेम्पररी मैग्नेट प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब ये यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक केन और क्रेन, सॉरी, एंड एमआरआई मशीन। ये वाला टॉपिक इधर से इसके यूजेस से सवाल पूछ जाता है, इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल मैग्नेट, ठीक है। और बस इतना ही, और कुछ नहीं भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देख ध्यान से, अपना लेफ्ट हैंड पकड़, ठीक है, ऐसा करते हैं, ये जो मिडल फिंगर दिख रहा है ना, ये करंट का डायरेक्शन है, किसका भाई, करंट। ये जो थंब दिख रहा है फोर्स का डायरेक्शन है, और ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। गोली मारा चुप कर गई, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, और ये हो गया फोर्स, ठीक है। बस इतना समझ, ये क्या हो गया भैया, फोर्स, फील्ड और करंट। अब देख ध्यान से, मैंने क्या बताया था भैया, क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब क्या बताया था भाई ने, अंदर, एक्स मतलब अंदर, याद है, हाँ भाई एक्स मतलब अंदर, ठीक है, एक्स हो गया अंदर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, देख ध्यान से, मान ले करंट ऐसा जा रहा है, क्या हो रहा है भैया, करंट ऐसा जा रहा है, करंट मतलब ऐसा सीधा सीधा जा रहा है। अब मुझे बता डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एग्जाम में पूछ लिया गया एक बार, ठीक है। अब ध्यान से देख, लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है भैया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, करंट। अगर करंट ऐसा जा रहा है, देख ध्यान से, करंट ऐसा जा रहा है, देख देख, करंट ऐसा जा रहा है, तो भाई फील्ड क्या हो गया, अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ, क्या हो गया भैया, फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है मेरा भाई, समझ में आ गया, बस इतना ही था, ठीक है। अब ध्यान से देख, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज किया जाता है, ये यूज होता है फोर्स का डायरेक्शन निकालने, क्या भैया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द करंट, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सारे प्रोसीजर लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, आपको पेपर में लिखना है। फोर फिंगर क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर क्या रहता है, करंट, थंब क्या रहता है, मोशन या फिर फोर्स, बस इतना आसान था, ठीक है मेरे भाई। चला आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देख ध्यान से, शॉर्ट सर्किट, बस दिमाग लगा, एक लाइव वायर रहेगा, जब वो न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है तब होता है शॉर्ट सर्किट। सो हैपेंस व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट,
इसके वजह से क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो होता है। क्या होता है, सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होता है, हीट होता है और आग लग जाता है भाई। ठीक है, कभी कोशिश किया है बचपन में ये सब? मैंने तो एक बार क्या किया था, कोई तो एक वायर था लाइटिंग वाला, उसको साथ में जोड़ा, करंट इतना झटकेदार लगा पता है, मस्त मजा आ गया करंट आके। वो एक बार तो आग लग गया था, अच्छा मैं दूर भाग गया, नहीं तो मेरा आग बाल जल जाते। ठीक है, सो कॉज सडन लार्ज करंट फ्लो इन द सर्किट। अब इसकी वजह से क्या होता है, वायर हीट अप होता है और आग भी लग सकता है, डैमेज हो सकता है अप्लायंस। अब ये होता कब है पता है, गलत वायरिंग करोगे तो। मैंने भी क्या किया था, एक वायर दूसरा वायर तीसरा वायर सब भाई मिक्स अप कर दिया था पूरा वायर। सो फॉल्टी वायर और डैमेज इंसुलेशन, मेन फॉल्टी वायर, इसको याद कर लो, स्टार मार्क करो। इधर से सवाल पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? भाई एक लाइव वायर रहता है, जब वो न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है तब होता है भैया शॉर्ट सर्किट। क्या होता है मेरे भाई, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इतना याद, लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है तब होता है मेरे भाई शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब इसका प्रोटेक्शन क्या भैया, इसका प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, ये भी अच्छा सवाल है, इधर से भी सवाल पूछा जा सकता है। क्या यूज करना है, फ्यूज और एमसीबी। इससे क्या होता है, करंट तुरंत रुक जाता है। ठीक है मेरा भाई, चलो मैक्सिमम पेज हो गया यार, आ जा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है भाई, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इसमें ना तीनों वायर के बारे में पढ़ना है, एक होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर और तीसरा होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर, अर्थ मतलब हरियाली, अर्थ मतलब हरियाली, हरियाली हरियाली। सो अर्थ वायर क्या होगा, ग्रीन होगा। क्या होगा मेरे भाई, अर्थ वायर ग्रीन। ग्रीन मतलब हमेशा याद रखना, अर्थ वायर जो ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब होता है सेफ्टी। क्या भैया, सेफ्टी और शॉक से बचाते हैं। सो प्रिवेंट शॉक, प्रिवेंट शॉक। ग्रीन वायर हरा मतलब अर्थ, प्लेनेट अर्थ हरा, हरा मतलब सेफ्टी, प्रिवेंट फ्रॉम शॉक्स। ये एक मेन पॉइंट याद है ना, फॉर सेफ्टी प्रिवेंट शॉक। लाइव वायर रहता है ना वो रेड और ब्राउन में होता है, देखो ध्यान से, लाइव वायर ब्राउन या रेड पता नहीं है, रेड या फिर ब्राउन में रहता है। इसके अंदर करंट कैरी करता है, क्या करता है भैया, करंट कैरी करता है सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करता है, कैरी करंट फॉर सप्लाई। अब ये होता है लाइव, लाइव वायर हो गया रेड करंट सप्लाई, ये हो गया न्यूट्रल वायर। क्या भैया, न्यूट्रल वायर, ये ब्लू या फिर ब्लैक में होगा, देखो ध्यान से, न्यूट्रल वायर ब्लैक में, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है भाई, सर्किट को कंप्लीट। ये तीनों के बारे में याद कर लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में सीख लो। पहला आता है भैया फ्यूज। क्या भैया, फ्यूज ओवरलोड होता है ना उसको कंट्रोल करता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, सो प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फ्यूज क्या करता है, ओवरलोड से बचाता है और शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, एमसीबी इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या भैया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देता है, अपने आप ही स्विच ऑफ ऑटोमेटिक। ठीक है मेरे भाई, चलो आजा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एसी वर्सेस डीसी, इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये इंपॉर्टेंट है। इमेज देख, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट का डायरेक्शन देख, दोनों साइड है, दोनों साइड। इधर क्या है भैया, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, यहाँ से एक है दूसरा डायरेक्शन। एक और चीज देख, यहाँ एसी सोर्स है, एसी वाले में एसी सोर्स है, डीसी में डायरेक्ट बैटरी है, देख ध्यान से, क्या भैया, बैटरी है। ठीक है, तो अब एक चीज समझ, एसी मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग, डीसी मतलब क्या, डायरेक्ट करंट। क्या भैया, डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट का ना डायरेक्शन फिक्स रहता है, डी से डायरेक्ट, डी से डायरेक्शन, तो इसका क्या होता है, फ्लोज इन वन फिक्स डायरेक्शन। और ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन बदलते रहता है। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। ओके, ये क्या हो रहा है, फिक्स डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब जो हमारा ये हमारा डीसी है, ये बैटरी के साथ आता है। क्या आता है भैया, बैटरी के साथ। सो कम विथ बैटरी और सेल। और ये क्या आ रहा है भैया, एसी जनरेटर से आ रहा है, एसी सोर्स से। ठीक है, तो ये किससे आ रहा है भाई, एसी जनरेटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दो तीन पॉइंट्स खोल लो बस खत्म। ठीक है, इसका फ्लो क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन फ्लो, और इसका वेव लाइन फ्लो। ठीक है मेरे भाई, अब ये क्यों यूज होता है, याद रखो, एसी क्यों यूज होता है, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई एट होम,
और डीसी का एग्जांपल, इसका तो एग्जांपल दिया नहीं है, बट नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ठीक है मेरे भाई। और ये छोटे छोटे डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि टॉर्च हो गया, रिमोट हो गया, वगैरह सब में यूज होता है। ठीक है, चल आजा। नेक्स्ट है भाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, सो इसका डिस्टेंस क्या है भाई, इक्वल। डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है भाई इसका, बराबर। इसका डिस्टेंस क्या है भाई, देख कैसे भी जा रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस। जो मैंने तुझे शुरू में ही बताया था इसके बारे में, थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत नहीं पूरा ही बताया था। तो भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसका फील्ड लाइंस का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल का उल्टा क्या है, अनइक्वल। सो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझ, फील्ड इज सेम एवरीवेयर। देख डिस्टेंस उतना ही हो तो फील्ड लाइंस क्या होगा भैया, सेम रहेगा। इधर अलग अलग है, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे कि ये देख, इधर डिस्टेंस कहाँ गया भैया, ये देख इधर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा, इधर स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो फील्ड डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ये क्या है, पैरेलल, ऐसे पैरेलल जा रहा है। क्या जा रहा है भैया, ये पैरेलल। सो फील्ड लाइंस आर पैरेलल, और ये क्या होता है, ये पैरेलल नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसके पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अब इसके ऊपर क्या है भाई, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में एक एक करके सब समझेंगे, पर पहले अर्थिंग को समझते हैं। ठीक है, अर्थिंग होता है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अप्लायंस है अप्लायंसेस में। ठीक है मेरे भाई, अर्थिंग ना सेफ्टी मेथड रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखो, अर्थिंग इज अ सेफ्टी मेथड। ये यूज होता है भैया मेटल बॉडीज पे। किधर भैया, अप्लायंस विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद मेटल बॉडीज, जैसे कि हमारा फैन, आयरन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है मेरे भाई। अब जो मेटल बॉडी रहता है वो कनेक्ट रहता है अर्थ वायर से। तो देख सकते हो आप, ये मेटल बॉडी है, जितने भी ये अर्थ वायर से कनेक्टेड रहते हैं जैसे। ठीक है मेरे भाई। सो बॉडी इज कनेक्टेड विद द अर्थ वायर। इफ अगर करंट लीक होता है, ठीक है, क्यों, पुअर इंसुलेशन होगा, या फिर अर्थ वायर प्रोवाइड करेगा लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करेगा पाथ को, एंड कैरीज द करंट टू द ग्राउंड। लीकेज होगा तो करंट को क्या करेगा, जमीन में खींच लेगा। ठीक है मेरे भाई। दिस कॉजेज फ्यूज टू ब्लो एंड कट्स ऑफ द सप्लाई। सप्लाई कट हो जाएगा, फिर क्या प्रोटेक्ट करेगा यूजर्स को फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बस खत्म भाई खत्म। अरे यार अगर मान लीजिए फ्लो हुआ तो जो करंट है वो क्या होगा, खींच लेगा जमीन में। इससे क्या होगा, जो इंसान रहेगा ऊपर उसको करंट नहीं लगेगा। बस खत्म खत्म। सही था, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं भाई, ओवरलोडिंग। भाई साहब ओवरलोडिंग मतलब, ओवर मतलब ज्यादा, एक्सेस ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, ज्यादा क्या आ गया, करंट। ओवरलोडिंग का मतलब जब करंट ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरीज मोर करंट इट कैन सेफली हैंडल इट, इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, ठीक है मेरा भाई। ओवरलोडिंग कैन हैपन ड्यू टू, क्यों होता है ओवरलोडिंग, जब शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां अप्लायंसेस कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है मेरा भाई। और फिर सडन वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज में। ओके मेरा भाई, समझ में आ गया। देख ध्यान से, शॉर्ट सर्किट जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है तब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कनेक्टेड टू टू मेनी अप्लायंसेस इन द सिंगल सॉकेट। खुद भी ट्राई किया होगा कभी ऐसा, बहुत सारे कनेक्ट करते हैं और इधर से आग ऐसा फट करके इधर से आ जाता होगा कभी कभी। मैंने एक्सपीरियंस किया, आपने किया होगा कि पता नहीं। सडन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ वोल्टेज। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। नेक्स्ट है फ्यूज, सेफ्टी डिवाइस। भाई फ्यूज, फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, अब ये क्या करता है पता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जितने भी रहते हैं उसको बचाता है ओवरलोडिंग से या फिर शॉर्ट सर्किट से। सो सर्किट क्या हो गया, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, सो व्हेन एक्सेस ऑफ करंट फ्लोज इट मेल्ट्स ड्यू टू हीट प्रोड्यूस। ठीक है, एंड ब्रेक्स इनटू सर्किट। बस इतना याद, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब छोड़ इतना याद कर। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने फ्रॉम ओवरलोडिंग, क्या, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक हमने इसका
पूरा वन शॉट कंप्लीट कर दिया है। जैसे वीडियो में तेरे को बताया था, तेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस दोनों करना है तुझे, ठीक है। क्वेश्चंस तुझे सिंसियरली खुद करना है, क्योंकि भाई अब सब मैं ही करूँ यार, इतना तो तू कर ही सकता है, इतना पूरा समझा है। वीडियो पीछे जाके उसके आंसर्स लिख लेना, ठीक है। मोटर तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा, अगर किसी के है तो इसके आंसर्स निकाल देना, ठीक है मेरे भाई। आंसर्स निकाल देना, फिर मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है मेरे भाई, जिसमें इसको पूरी डिटेल में समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। ये रहे सारे क्वेश्चंस, एसीडीसी भाई, राइट हैंड थंब रूल जो मैंने समझाया है, यूज क्यों होता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब, ये सब क्वेश्चंस हो गए, ठीक है भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, इसको लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन, तो वह भैया मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन घूमते रहते। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, अपने भैया को सपोर्ट कर दे यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, चलो।